हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। लगता है फिर से बांग्लादेश और इंडिया के हालात फिर से खराब होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों से कोई बहुत काम ठंडा था, लेकिन अभी काम बहुत खराब और हो गया। दूसरी बात ये कि भारत ने आज बहुत बड़ा कोई एक्शन लिया बांग्लादेश के ऊपर। जो वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश ने दी भारतीय उच्चायुक्त को निकालने की धमकी। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने घेर लिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो भाई साहब, इंडियन आर्मी ने मतलब उन्होंने धमकी दी है कि हम भारतीय जो उच्चायुक्त हाई कमीशन है वहां से हम निकाल रहे हैं उसको। तो भारतीय सेना ने गुस्से में आके सीधा बॉर्डर पूरा घेर लिया बांग्लादेश का कि आओ भाई, तुम्हें हम पहलने की तैयारी में है। तो भाई सारा सीन क्या हुआ जानेंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई भारत बांग्लादेश बॉर्डर इस वक्त अलर्ट पर है। बीते कुछ घंटों में बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। कैसे भारत विरोधी दंगों को अंजाम दिया गया, हिंदुओं को देखते ही गोली मारने का आदेश सुना दिया गया। हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसे देख भारतीयों का खून खौल उठा है। और अब बांग्लादेश से वो खबर सामने आई है जिसे देखने के बाद बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश से क्या नई धमकियां सामने आई हैं, सबसे पहले उसका खुलासा आपके सामने करते हैं। उसके बाद भारत ने बॉर्डर पर क्या एक्शन लिया जिसने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को उखाड़ फेंका, वो भी जानेंगे। और आपको यूनुस की भारत विरोधी सोच और साजिश का पर्दाफाश भी करके बताएंगे कि कैसे इस हिंसा में यूनुस का हाथ था। तो आइए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका और अन्य शहरों में हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने कई इलाकों में भारी आगजनी की। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों का उम्मीदवार भी ये नेता था। हादी की हत्या के बाद उसके समर्थकों में गुस्सा भड़का। उसके समर्थकों ने पूरे शहर में कई जगह पर आगजनी की और हिंदुओं को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, ढाका में भारतीय उच्चायोग के आसपास भीड़ तक जमा कर दी और जमकर प्रदर्शन करने लगे। हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाने पर लिया गया। इतना ही नहीं, बता दें कि नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारतीय उच्चायुक्त को निकालने की मांग तक कर डाली। बता दें कि ढाका स्थित उच्चायुक्त के अलावा भारत के 4 सहायक उच्चायुक्त चटगांव, राजशाही और खुलना और सिलहट में है। वहीं बता दें कि इन सब हिंसा को देखते हुए और प्रदर्शन के चलते बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन केंद्र बंद करना पड़ा है। तो वहीं बता दें कि भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत को तलब भी किया है और ढाका के अधिकारियों से अपने मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के सदर्न चीफ ऑर्गेनाइजर, जिसने भारतीय उच्चायुक्त को निकालने की मांग की थी, अब उसने भारत के तलब करने पर आपत्ति भी जता दी है। दरअसल हसनत अब्दुल्ला ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हमें भारत के इस रुख पर कठोर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था क्योंकि वो शेख हसीना को शरण दे रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान तभी करेगा जब भारत भी बांग्लादेश के प्रति वही सम्मान दिखाएगा। तो वही बता दें कि हाल ही के महीनों में बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ आए दिन कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को इन आरोपों को खारिज करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही की कुछ घटनाओं को लेकर कट्टरपंथी तत्वों के झूठ विमर्श को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो इन घटनाओं की गहन जांच की और न ही इसके संबंध में भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा किए हैं। तो इस तरीके से बांग्लादेश में पूरी तरह से एक अलग प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें भारत विरोधी नीति साफ दिख रही है। वहीं बता दें कि बांग्लादेश से अभी कुछ दिन पहले ही भारत के 7 सिस्टर्स को अलग थलग करने की धमकी सामने आई थी और ठीक कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में ये हिंसा भड़की। बांग्लादेश खतरनाक तरीके से बेकाबू होता जा रहा है। हसनत अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा बयान कोई भी जिम्मेदार नेता कभी नहीं दे सकता। जिस देश में यूनुस के नेता सार्वजनिक रैलियों में खुलेआम ये कह सकते हैं कि वो किसी देश के उच्चायुक्त को बाहर निकाल देंगे, वो ये स्पष्ट कर रहा है कि आम लोग दिन रात इनको कितना असुरक्षित बांग्लादेश में महसूस कर रहे होंगे। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इन सबके पीछे यूनुस का हाथ है क्योंकि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी मिली है कि यूनुस सरकार ने दंगाइयों को
फ्री हैंड दिया था। 2 घंटे तक मौके पर यूनुस पुलिस या सरकार आर्मी को नहीं भेजा गया। यूनुस सरकार 12 फरवरी को चुनाव टालने के भारत फेरे का में भी है कठोर और इसी एक्शन कारण होगा ये अगर सारी कुछ पंगा साजिश लिया तो। रची जा रही है। अवामी लीग बैन है। बीएनपी के तारिक रहमान 25 दिसंबर को लंदन से ढाका लौट रहे हैं। रहमान अपनी पार्टी के लिए कोई आधार नहीं बना पाए हैं, इसलिए यूनुस अराजकता चाहते हैं। कट्टरपंथी जमात को यूनुस का समर्थन हासिल है। अवामी लीग और बीएनपी के हाशिए पर जाने के बाद चुनाव होते तो जमात की बड़ी जीत के आसार हैं। यूनुस फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं और इसीलिए ये सारी साजिश रची जा रही है। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव है और बांग्लादेश के हालातों पर नजर बनाए हुए है। ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी त्रिपुरा के बिलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट पहुंचे, जहां भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा, निगरानी और तैयारी की समीक्षा उन्होंने की। बांग्लादेश की अस्थिर स्थिति के बीच ये दौरा महत्वपूर्ण है। सेना ने शांति बनाए रखने और किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी की पुष्टि की है। बता दें कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो 3 तरफ से घिरी हुई है। इस सीमा का बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बाढ़ का है, जिससे घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों का खतरा बना रहता है। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ वीडियो खत्म। तो मतलब भारतीय सेना भी भाई पहुंच गई है बॉर्डर पे भाई। मतलब पूरा अलर्ट सिस्टम चला है भारत की तरफ से। भारत भी एक्शन लेगा। उच्चायुक्त निकाला तो उनकी खैर नहीं है। या उच्चायुक्त को कुछ उन्होंने किया ना अगर दंगों में, तो पूरा बांग्लादेश जाएगा। मैं यार इस बात से हैरान हूँ, अगर अगले इलेक्शन में ये पार्टी के नेता खड़े हो रहे हैं तो फिर तो ये मेरी नजर में देखा जाए ये तो एक कट्टरपंथी हो जाएगी। ये तो किसी टाइम भी कहेंगे इसको मार दो वो मारेंगे, इसको मार दो मारेंगे। ये तो फिर गलत है ऐसे लीडर्स के लिए नहीं यार। अच्छा, और युवा किस तरफ जा रहे हैं उधर यार? वो हिंसा की तरफ जा रहे हैं, हिंसा की तरफ। और भारतीय उच्चायोग के सामने उसको घेरा है उन्होंने वो अगर ये भारतीय उच्चायोग को अगर कुछ मतलब होता बिल्कुल तो आप सोचते नहीं, क्या वो जो उन्होंने सफारतखाने को घेरा था ना, उधर इंडियन आर्मी थी, तुम्हें पता है? इंडियन आर्मी तो थी, अगर वो ना होती पता नहीं क्या कुछ कर लेते। उधर प्रोटेक्शन उनको दी हर हाल में। ये तो भारत, ये अगर खुदा न खास्ता कुछ होता तो ये तो बहुत गंद मचा था, बड़ा रोला होता। देश की फिर खैर भी नहीं और थी। ये मेरे ख्याल से यूनुस चाहता है कि मेरी पार्टी सत्ता में आए, इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना हो। वो इलेक्शन नहीं चाहता। वो कहता मैं खलीफा बन जाऊं और मतलब मैं ही इसी को। अच्छा, आजकल मैंने एक देखा ट्रेंड सब आने गया है, किसी ने इलेक्शन जीतना है, कुछ भी करना है, इंडिया को बुरा भला कहो। और जब वही इलेक्शन हो जाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो पार्टी जीत जाती है, इंडिया के पांव पड़ जाते हैं। जिस तरह मोइजू ने किया था। हाँ, मोइजू ने जिस तरह किया था, और आज वो बच्चा बना हुआ है इंडिया का, आज इंडिया का बेटा बन गया। हाँ, ये फर्क है। तो भाई ये जो फर्क है, ये चीजें जो है इन लोगों को समझ आनी चाहिए। इससे लोगों के दिलों में नफरत आ जाती है। चलो यार, भारत के नाम पे लड़ते हो, वोट लेते हो, लो भाई क्या कर सकते हो तुम, और क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल। कहाँ तुम्हें भारत काम आएगा? अब की कह रहा है, भारत भी एक बार एक्शन लेगा और हैवी लेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।